नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। जी हां दोस्तों, डिक्सन के शेयर होल्डर के लिए एक धमाकेदार हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। बात की जाए डिक्सन का दोस्तों, जो टारगेट है वो बहुत ही अब बताया जा रहा है। किसके द्वारा? तो भैया आईसीसी डायरेक्ट के द्वारा। दोस्तों आईसीसी कोई छोटी मोटी ब्रोकरेज फर्म दिखाई नहीं पड़ती है, बहुत बड़ी और दिग्गज रेप्यूटेड भारतीय बाजार में इनका नाम दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है, डिक्सन को अपग्रेड किया है और कुछ रेटिंग दी है, कुछ टारगेट दी है। और इसके पीछे दोस्तों इन्होंने रखा है अपना रैशनल कि अगर मैं किसी को टारगेट दूंगा तो उसके पीछे मेरा क्या तर्क है, मैं क्यों किसी को टारगेट दे रहा हूँ। ऑफकोर्स दोस्तों बेवजह किसी का टारगेट अप नहीं होता, डाउनग्रेड भी नहीं होता है, तो उसके पीछे होती है एक मोटी वजह। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन की बात की जाए तो 4400 से हमें करेक्शन के लेवल में देखने को मिला और अब दोस्तों टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। करना क्या है, बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल का क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। चाहे तो जीडीटी लगा के छोड़ सकते हैं। क्या है पूरा न्यूज़ और हमें क्या रणनीति अपनानी है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट इन्होंने क्या किया है, बाय रेटिंग कर दी है। कौन दोस्तों? आईसीसी डायरेक्ट ने। और उन्होंने क्या किया है, डिक्सन को 4240। यहाँ से दोस्तों अगर बात की डिक्सन की तो क्लियर पता है दोस्तों, इधर से भी कम से कम 600 पॉइंट अब दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा टारगेट है। तो आईसीसी डायरेक्ट ने दोस्तों इसका जो टारगेट है अपग्रेड कर दिया और इसके पीछे इन्होंने कुछ अपना तर्क भी दिया है। तो गाइस उन्होंने क्या बोला है कि आप देख सकते हैं क्लियर कट 4240 टारगेट। और करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए 3666 के लगभग दिखाई पड़ रहा है जब टारगेट हमें देखने को मिले। और दोस्तों बात की जाए डिक्सन के, को पता है कि मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, अपना स्प्लिट अनाउंस किया था। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट की वजह से न्यूज़ काफ़ी फैक्टर इन थी जिसकी वजह से भागा था, लेकिन कंपनी पुरानी है, 1993 की कंपनी है और बहुत ही प्रभावशाली दिखाई पड़ती भी है। ओके ना, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियर कट इन्होंने क्या बोला है, किनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के रैशनल को बढ़ाया है, मीन्स इनके अकॉर्डिंग क्या वो तथ्य है जिसकी वजह से इन्होंने टारगेट अपग्रेड किया है। तो आप देख सकते हैं द ब्रोकरेज believes significant future growth potential in domestic electronics manufacturing coupled with DTL's plan to increase backward integration can bring in more customers and would lead to a revenue and earning CAGR ऑफ 56% एंड 66%। मतलब माई गुडनेस, इसका मतलब दोस्तों मार्केट जो पेनिट्रेशन है, ग्रोथ की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही अच्छा दाव खेला है। और इनके अकॉर्डिंग मीन्स इस ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग इसके अंदर इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कपल्ड यूनिट में। तो गाइस भारत को ऐसी 1000 कंपनी चाहिए तब जाके ही, जैसे मैंने बताया बहुत बार डायलॉग मारा है कि चाइना सुधरेगा। तो इधर पे आप देखें तो इनका भी वही मानना है, मेरा भी सेम मानना है कि डिक्सन की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही ह्यूज पेनिट्रेशन दिखाई पड़ता है और इनके जो मार्केट है दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़े हैं और इनके अंदर इमेंस ग्रोथ है, बिकॉज भारत में अपने आप में ही मोनोपोली सेगमेंट करता है। और आप देख सकते हैं कि अगर इनका दाव चल गया तो सीएजीआर रेवेन्यू और भाई अर्निंग्स ये 50% से भी ऊपर इनका मानना है डीएलटी डिवीजन में। तो आप देख सकते हैं कि FY22 से लेकर 23 तक इट बिलीव्स डीटीएल में कंटिन्यू टू कमांड प्रीमियम वैल्यूएशन ड्यू टू इट सिग्निफिकेंट फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, हाई रिटर्न रेशियोज एंड लीन वर्किंग कैपिटल। तो गाइस ये जो है बहुत ही पॉजिटिव मीन्स इन्होंने तर्क दिया था, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इनके वैल्यूएशन, जैसे हमने बताया कि वैल्यूएशन तो काफ़ी महंगा है, बिकॉज प्राइस टू अर्निंग से कभी भी आप जज करें डिक्सन को तो आपको महंगा ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्राइस टू अर्निंग महंगा होने से कंपनी खत्म नहीं होती है, खराब नहीं होती है। हमें देखना होता है कि पीजी रेशियो, आपको मैंने बताया है कि पीजी रेशियो सिखाऊंगा कि उस प्राइस टू अर्निंग के अगेंस्ट में ग्रोथ कितना है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ता है जिसकी वजह से हमें प्राइस टू अर्निंग थोड़े महंगे दिखाई दे देते हैं। तो गाइस बात की जाए डिक्सन की, आपको पता है इसके पहले 20,000 के लगभग का स्टॉक दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद इसमें स्टॉक स्प्लिट हुए 1:5 का, मीन्स आपके एक शेयर बन गए 5 गुना के लगभग। और आप देख सकते हैं उसके बाद हमें करेक्शन का फेस देखने को मिला। आज के लोग की बात की जाए 36 के 100 के ऊपर ही दिखने को मिल रहा था। अगर आप ठीक से देखें दोस्तों तो ये कुछ ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ है। यस, अब कोई 4400 पे ले लेगा बल्क तो वो गलती करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बल्क निवेश मत करिएगा जहाँ पे आपको एमओएस ना मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिकॉज मोट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। द 2M इन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आपको ये बतलाता है कि कौन सा लेवल पे बाइंग करनी है। तो अगर आप देखें तो मोटा मोटी दोस्तों ऑल टाइम हाई से 700-800 रुपया करेक्ट हो चुका है। और दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि उनको डिस्काउंट प्राइस में अच्छे शेयर मिलते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो डिक्सन की बात की जाए तो आज के दिन दोस्तों 3600 के लगभग दिखाई पड़ रहा है और आज की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई से तकरीबन 800 रुपये करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपको पता है कि इधर पे अगर आप
आप देखें तो डिलीवरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अपडेट दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये दोस्तों अपडेट होकर मीन्स 4400 के लगभग होना चाहिए। तो एनीवेज अगर आप देखें तो 3151 इनके लो दिखाई पड़ रहा है, तो ये अपडेट अभी तक नहीं हुआ है। तो आज के दिन में फ्लैट कारोबार देखने को मिला था, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी बीच में थोड़ा जूम कर दिखाना बेटर समझता हूँ। इसी बीच में अगर आप देखें डिलीवरीज दोस्तों 50% के ऊपर ली जा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 50% के ऊपर लोग डिलीवरीज लेके जा रहे हैं, मतलब इसमें एक्यूमुलेशन का काम जारी है। तो गुमराह में मत रहिएगा। सेम दोस्तों चार्ट पैटर्न हम लोग कहाँ देखा था, लॉरस लैब में देखा था, और उसके बाद वो स्टॉक अभी भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि कब वो उस लेवल पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि डिलीवरीज कितनी की हुई है, 2 लाख से ऊपर के शेयर्स की, और 4 लाख शेयर ट्रेड हुआ है। और दोस्तों पूरा जो भाव है मीन्स 53% के लगभग इनकी डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो अपने आप में वेरी वेरी हाई होता है। इस बात को आप नोट करके चले। तो गाइस न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है, लेकिन यस ध्यान रखिएगा, इस न्यूज़ का इंपैक्ट ये नहीं है कि भाई कल के कल भागेगा। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर की बात हमें देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपको बता दूं कि कोई आया अपग्रेड कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया, तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम टारगेट से लिए काम नहीं करते हैं, अपना साइकोलॉजी यूज़ करके काम करते हैं। तो गाइस अगर आप देखें तो पहले क्वालिटी ऑफ द स्टॉक में बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी रणनीति बताऊंगा, चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। अगर आप इंडस्ट्री पी से देखें तो रफली 2 गुना है, लेकिन दोस्तों इसे धोखा मत खाइएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसमें एक ग्रोथ भी एसोसिएट है, जो अपने आप में ही इसको बहुत मजबूत बना देती है। तो कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो बहुत ही हाई है, 2 गुने देखने को मिले थे, 60 करोड़ से प्रॉफिट 120 करोड़ के लगभग हो गया था। तो अगर आप देखें दोस्तों तो आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक है, तो ये 22 के लगभग है, मतलब मिड कैप कैटेगरी में 22 का आरओई जनरेट करना मामूली बात नहीं होती है। और आपको पता है चाहे वो सेटअप बॉक्सेस हो या फिर बहुत सारे डिवाइसेस हो एलईडी के, तो ये सब ये डिज़ाइन करते हैं। और भारत में दोस्तों इनका बहुत ही बड़ा मार्केट होने वाला है, विदेश से भी कंपनी आ रहे हैं इनके साथ टाइप करने के लिए। आरओसी की बात की जाए तो 28 के लगभग है, करंट रेशियो 1 के ऊपर। और इनके दोस्तों डेट की बात की जाए तो हमें आधे देखने को मिल रहे हैं, -50%। और इनके अगर प्रोमोटर होल्डिंग के बाद अगर देखें एफआईएस के स्टेक आप जाकर देख सकते हैं, तो उनके 2 गुने हो गए हैं, मतलब एफआईएस अपने स्टेक को 2 गुने कर रहे हैं। कंपनी का जो डेट है वो कम हो रहा है, कंपनी के ग्रोथ बढ़ रहे हैं, कंपनी के ईपीएस बढ़ रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी कंपनी का गिरावट में ज़रूर फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर पे क्या कंडीशन चार्ट पे इमर्ज हो रही है दोस्तों। इधर पे मैंने आपको बाइंग लेवल बताई थी जो 3350 के लगभग होता है। उधर से अगर आप देखें तो 300 रुपये जिन्होंने मेरी बाइंग लेवल पर ली थी, 10% मोटा मोटी ऐसे ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने किसी को 4400 के लेवल पर नहीं लेने के लिए बोला था, अगर लिए भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने बॉलिंजर बैंड के बाहर लिया है। तो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इधर पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में हमें इसके पहले जो कमी देखने को मिल रही थी, अब वॉल्यूम्स थोड़े थोड़े नॉर्मल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये मीन्स टाइम जाते ही वॉल्यूम्स नॉर्मल देखने को मिलेंगे। तो अगर ध्यान सुनिएगा दोस्तों बात, अगर 6 महीना से साल भर 12 महीना तक अगर आप होल्ड करने का नियत रखते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में बाई है, या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर इसके पहले वाला लेवल आया तो वो मीन्स मस्ट बाई वाला लेवल होगा दोस्तों, लेकिन उसका वेट मत करें। ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक 800 रुपये कट हो चुका है। ऐसे स्टॉक क्योंकि महंगे होते हैं लेकिन ग्रोथ छुपा हुआ रहता है, तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी करिए, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे स्टॉक जरूर बेनिफिट देते ही हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई भी डेंट नहीं है, और आप फंसे वैसे नहीं है। जिन्होंने लिया भी है पेशेंस के संग होल्ड करिए, मुझे लगता है कि 6 महीने टाइम दीजिएगा तो ये स्टॉक आपको जरूर रिकवरी करके भी देगा और आपके पैसे भी बना के दे सकती है। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी कि हमें करना क्या है, क्या होगा बेस्ट बाइंग लेवल, और क्या ब्रोकर्स के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।